भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की घोषणा 28 सितंबर को होने वाली है, मगर इस ऐलान से पहले ही ये लगभग साफ हो गया है कि कौन इस पद को संभालने जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास का बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना लगभग पक्का हो गया है। दिल्ली में बीसीसीआई की एक लंबी बैठक के बाद ये बात सामने आई। बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में 28 सितंबर को होने वाले चुनाव में मनहास के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की उम्मीद है। 45 वर्षीय मनहास रोजर बिन्नी की जगह लेंगे, जिन्होंने 70 वर्ष की आयु सीमा पूरी होने के बाद पद छोड़ दिया है। ये नियुक्ति न सिर्फ मनहास के लंबे क्रिकेट करियर का सम्मान है, बल्कि घरेलू क्रिकेट के एक अनकैप्ड खिलाड़ी को शीर्ष प्रशासनिक भूमिका सौंपने का भी प्रतीक है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं मिथुन मनहास का इतिहास। मिथुन मनहास का नाम भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा न सुना गया हो, मगर घरेलू क्रिकेट में वो एक बड़ा नाम रहे हैं। मिथुन मनहास अपने साथ क्रिकेट और प्रशासनिक दोनों अनुभव लाते हैं। वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ प्रशासनिक भूमिका में रहे और बीसीसीआई की एजीएम में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी किया। वहीं मैदान में वो भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे सम्मानित क्रिकेटरों में से एक रहे। 1997-98 में डेब्यू करने वाले मिथुन मनहास मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की मौजूदगी में मनहास भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं कर सके। हालांकि घरेलू क्रिकेट में उनका कमाल का प्रदर्शन रहा। मनहास ने साल 2007-08 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उस सीजन में 57.56 की औसत से 921 रन बनाए थे। मनहास दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिन करते थे। कई मौकों पर वो विकेटकीपर की भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में ज्यादातर वक्त दिल्ली की कप्तानी की और 2007-08 रणजी ट्रॉफी सीजन में जीत दिलाई। बीसीसीआई के इतिहास में ये पहली बार होगा जब कोई अनकैप्ड क्रिकेटर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व न करने वाला इस प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होगा। इससे पहले सौरभ गांगुली और रोजर बिन्नी जैसे पूर्व कप्तानों ने ये भूमिका निभाई थी। मिथुन मनहास का क्रिकेट करियर भी बड़ा शानदार रहा है। मनहास ने कुल 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 45.82 की शानदार औसत से 9,714 रन बनाए। इनमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में 130 मैचों में 45.84 की औसत से 4,126 रन ठोके, जिसमें 5 शतक और 26 अर्धशतक आए। T20 फॉर्मेट में 91 मैचों में 21.66 की औसत से 1,170 रन बनाए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गेंदबाजी में भी योगदान दिया। करियर में कुल 70 विकेट हासिल की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन घरेलू मैदानों पर उनकी दृढ़ता ने कई सीनियर खिलाड़ियों को प्रभावित किया। दिल्ली के कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मनहास ने कोचिंग को अपनाया। फरवरी 2017 में वो पंजाब किंग्स के असिस्टेंट कोच बने। अक्टूबर 2017 में बांग्लादेश के अंडर 19 टीम के बैटिंग कंसल्टेंट के रूप में नियुक्ति मिली, जहां उन्होंने युवा प्रतिभाओं को निखारने में मदद की। 2019 आईपीएल सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के असिस्टेंट कोच बने, जहां वो विराट कोहली और टीम के साथ काम कर सके। 2022 में गुजरात टाइटंस के सहायक कोच के रूप में उन्होंने आईपीएल जीत में योगदान दिया। हाल ही में JKCA के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस के रूप में उन्होंने राज्य स्तर पर विकास कार्य किए। बहरहाल मिथुन मनहास का सफर बताता है कि एक खिलाड़ी केवल मैदान पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव ला सकता है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और अब बीसीसीआई तक उनकी यात्रा भारतीय क्रिकेट में नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।